भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और कई राज्यों में है। छत्तीसगढ़ भी उन्हीं राज्यों में से एक है जहां पर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कि केंद्र के तहत ही काम कर रही है। कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अब एक नई चर्चा भी शुरू हुई है, वो ये कि प्रधानमंत्री कार्यालय की एक टीम छत्तीसगढ़ में गोपनीय तौर पर यहाँ आई हुई और वो घूम घूम कर सरकार के काम काजों की समीक्षा कर रही है। विभिन्न कार्यालयों जिसमें नया रायपुर का जो मंत्रालय है, वहाँ PHQ यानी पुलिस का जो मुख्यालय है, अरण्य भवन, लोक निर्माण विभाग, इरिगेशन डिपार्टमेंट वगैरह, इन तमाम जगह पर अपने अपने तरीके से जो अंदर की जानकारियां हैं उनको कलेक्ट करने का प्रयास कर रही है टीम, और जो भी उनके पास जानकारी होती है उसको पर डे दिल्ली में रिपोर्टिंग कर रही है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उसमें एक कारण जो हमको अपुष्ट सूत्रों से मिले वो ये है, कुछ अधिकारियों पर भी निगाह रखी जा रही है। कई बातें पता चल रही है। उसमें एक यह है कि CM हाउस के 2 चिन्हित अधिकारियों के विषय में भी जानकारी ली जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बहुत ही साफ सुथरी छवि के मुख्यमंत्री हैं, ये बात सब मानते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो बैकबोन कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का, उसके मन में सवाल बार बार उठ रहा है कि अच्छी छवि का मुख्यमंत्री होने के बावजूद सरकार की छवि आम जनता के बीच में क्यों नहीं अच्छी बन पा रही है। बहुत बड़ा सवाल है। और उन लोगों को यह भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर से ही कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा हो, जिसकी वजह से ये स्थितियां बनी हुई हैं। राज्य सरकार के संचालन को लेकर के एक चर्चा सत्ता के लोगों में भी और राजनीति जुड़े लोगों में भी है, वो ये कि भले ही सरकार के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं, लेकिन इस सरकार को चलाने में 2 या 3 लोग और भी ऐसे हैं जो कि लगातार हस्तक्षेप करते हैं और दिल्ली के माध्यम से दखल अंदाजी करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अच्छी जो छवि सरकार की नहीं बन पा रही है। तालमेल की बात आती है, मतलब ये कहा जाए कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को कहीं ना कहीं फ्री हैंड नहीं दिया गया है। उनके साथ कम से कम 2-3 लोग ऐसे हैं जो कि उनके कामों में कभी न कभी अवरोध उत्पन्न करते हैं या अपना इंटरफेरेंस करते हैं। हालांकि उनकी दलील ये रहती है कि भी जनता के हित में ये काम अच्छा हुआ, ये अलग मैटर है, ये सरकार का अंदरूनी मामला है। लेकिन जो फ्री हैंड डॉक्टर रमन सिंह के पास था, जिसके बलबूते पर उन्होंने 15 साल इस प्रदेश की सत्ता चलाई है, वो फ्री हैंड मुख्यमंत्री विष्णुदेव के कामकाजों में देखने को नहीं मिल रहा है। बहरहाल जो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से यदि कोई टीम आई हुई है और काम कर रही है तो जाहिर सी बात है उसके पीछे बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी होंगी। इसके लिए वो सरकार पर निगाह भी रखे हुए हैं। एक चर्चा ये भी चल रही है कि प्रदेश के कुछ मंत्रियों के साथ उनके जो फीडबैक जो है वो अच्छे नहीं आ रहे हैं। ये सूचना भी दिल्ली जा रही है, प्रधानमंत्री कार्यालय भी जा रही है। ये माना जा रहा है कि फीडबैक जो अभी तक जो मिल रहे हैं उसमें सरगुजा के 2 मंत्रियों के जो फीडबैक हैं वो कहीं ना कहीं खराब पता चल रहे हैं। इसके अलावा बिलासपुर संभाग के 2 और रायपुर संभाग का 1 ऐसा मंत्री है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इनके जो क्रियाकलाप हैं वो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है, उसकी रिपोर्टिंग अच्छी नहीं है और ये आम जनता है उनके बीच में चर्चाएं चल रही हैं। इसलिए ये खबरें चूंकि पार्टी के ही लोग कहीं ना कहीं ऊपर भेजते रहते हैं और प्रधानमंत्री के कार्यालय से टीम आकर के इस बार सत्यता की जांच कर रही है। तीनों संभागों के जो 5 मंत्रियों के जो फीडबैक बहुत खराब मिल रहे हैं। आने वाले समय में जबकि छत्तीसगढ़ में प्रदेश मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा, इन 5 मंत्रियों में से 3 या 4 के ऊपर गाज भी गिर सकती है, इनको मंत्रिमंडल से हटाया भी जा सकता है। और ये जो परिस्थितियां चल रही हैं इससे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि प्रधानमंत्री के जो आज विदेश दौरा चल रहा है उसके बाद जब वो लौटेंगे तो छत्तीसगढ़ में भी कोई एक्शन देखने को मिल सकता है। अब वो एक्शन क्या होगा इसके बारे में अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये जो टीम पिछले 1 सप्ताह से घूम रही है रायपुर में और नया मंत्रालय के आसपास, इसकी जो डिटेलिंग जब निकल के आएगी, प्रधानमंत्री दौरे से लौट के आएंगे, तब ये समझ में आएगा क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। बहरहाल एक बात और है जो कि सिस्टम के लोगों के बारे में पता चली है पार्टी के अंदरूनी सूत्रों की, वो ये है कि पिछली भूपेश बघेल सरकार के समय से प्रशासनिक तंत्र में कुछ दलाल नुमा लोग घुस गए और ऐसे लोग जो है अधिकारियों के काफी नजदीकी हैं और जिसकी शिकायत लगातार दिल्ली जा रही है, क्योंकि सरकार तो बदल गई है, सरकार तब तो भारतीय जनता पार्टी का रही है, लेकिन वो लोग जो अधिकारियों के नजदीक रह करके दलाली करके कहीं ना कहीं कुछ काम ऐसे कराते रहते हैं जिसकी वजह से सरकार की छवि खराब होती है। दलाल लोग उस कामों में लगे हुए हैं, इसलिए ऐसे दलाल टाइप के लोग किन किन अधिकारियों से मिल रहे हैं इसकी भी पतासाजी ये टीम कर रही है। ये भी माना जा रहा है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, माना यदि सरगुजा से लेकर बस्तर तक की अगर हम बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं एक रैकेट है जो बहुत ही सुनियोजित तरीके से सरकार के काम में घुसा हुआ है और जिसकी वजह से जिस तरीके के काम हो रहे हैं उसमें आम जनता के बीच में नाराजगी फैली हुई है। एक बहुत बड़ी चिंता की बात है उन लोगों के लिए जो पर्दे के पीछे रहकर सरकार को चलाते हैं या सरकार के अच्छे बुरे कामों के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। बहरहाल ये भी बताया जा रहा है कि CM हाउस में एक अधिकारी को तो खास तौर पर चिन्हित किया गया है जो कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच एक बड़ा गैप बनाने में लगा हुआ है। मतलब उसके काम ऐसे हैं कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री मिलकर काम ना कर पाए और इसलिए ऐसे एक अधिकारी को चिन्हित कर लिया गया है। आने वाले समय में ये जब राजफाश होगा, कुछ सरकार एक्शन लेगी, तब ये अधिकारी सबके सामने नजर भी आ जाएगा। आपको ये भी बता दें कि 2023 में जब छत्तीसगढ़ का
का विधानसभा चुनाव हुआ था तो निसंदेह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा गया था और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा 55 सीटें जीतकर उन्होंने सरकार बनाई और सरकार तो बन गई, लेकिन आम जनता को जो उम्मीदें थी कि सरकार बनने के बाद आम जनता के लिए ये होगा वो होगा, वो जो अपेक्षाएं थी आज 1.5 साल बाद भी कहीं न कहीं आधी अधूरी नजर आ रही हैं। और ये भी माना जा रहा है कुछ भीतर घाती सक्रिय हैं जिसकी वजह से भी सरकार की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। इस संदर्भ में चूंकि कहीं न कहीं ऐसा माना जा रहा है कि भीतर घाती सक्रिय हैं, सत्ता और संगठन के बीच में जो तालमेल होना चाहिए था आज 1.5 साल बाद भी वो तालमेल कहीं न कहीं बिखरा हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे ही तालमेल को पटरी पर लाने के लिए कल 18 तारीख को एक बैठक रखी गई है जिसमें सत्ता और संगठन के लोग शामिल होंगे। इसमें प्रदेश प्रभारी शिव प्रकाश और नितिन नवीन भी बैठक में शामिल होंगे और प्रयास होगा उसमें जो कि सरकार के कामों की समीक्षा होगी, किसको किससे क्या शिकायत है, उन सब शिकायतों को दूर करके सबको एक साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बहरहाल प्रधानमंत्री कार्यालय से आई हुई टीम एक सप्ताह में उसके पास क्या क्या जानकारियां आई हैं, क्या क्या उसने भेजा है, उसके दूरगामी परिणाम आने वाले समय में सबको देखने को मिलेंगे। लेकिन दिल्ली से हुई इस टीम के आने की जानकारी पार्टी के भी कई नेताओं को पता चल गई है, इसलिए अंदर ही अंदर एक खलबली सी मची हुई है। देखना है जब ये टीम वापस लौट के जाएगी तो छत्तीसगढ़ से किस विभाग से उसके पास क्या क्या जानकारियां मिली, किस तरह सरकार के कामकाज अच्छे चल रहे हैं या किस वजह से प्रभावित हो रहे हैं, इन सब की जब दिल्ली में समीक्षा होगी तो उसके जो परिणाम निकलेंगे और छत्तीसगढ़ के राजनीति में, छत्तीसगढ़ के सरकार में क्या असर डालते हैं, ये देखने वाली बात है। तब तक इंतजार कीजिए, बने रहिए न्यूज T20 के साथ। मैं हूँ BD निजामी, आप देख रहे हैं न्यूज T20। छत्तीसगढ़ सरकार की कार्य व्यवस्था से जुड़ी हुई एक विश्लेषण जो कि बहुत अंदरूनी है, आपको कैसा लगा इस बारे में अपनी राय अवश्य दें। हमारे विश्लेषण को लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।